And once again, I have decided to start my video off with a seemingly random clip. Obviously इस क्लिप में थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट तो है. श्रीलंका वन अ टेस्ट मैच, लेकिन इस टेस्ट मैच की सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये संगाकारा का लास्ट टेस्ट मैच था, एंड दिस टेस्ट मैच was the last time Sri Lanka won a test match in England, beating England until September 9, 2024. Welcome back to Inside Edge. 6 सितंबर 2024 की अर्ली मॉर्निंग में ओवल पे थर्ड टेस्ट मैच का शुरुआत होने लगी है श्रीलंका और इंग्लैंड की. काफ़ी डार्क डे है, इंग्लैंड है, हर वक्त उधर बारिश तो होती रहती है, तो इट्स अ वेरी डार्क डे एट द ओवल. खैर, थोड़ी सी डिले के बाद टॉस होती है एंड श्रीलंका विन द टॉस एंड डिसाइड टू बॉल फर्स्ट. इंग्लैंड की टीम में सिर्फ एक चेंज था और वो था कि मैथ्यू पॉट्स को हटा के इंग्लैंड वुड डेब्यू यंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जॉश हल. खैर, इनिंग की शुरुआत होती है और बेन डकेट, like Ben Duckett does, attacks from the first ball, offside, leg side, single, double निकाल कर. लेकिन like the test matches that have come before, the two test matches that have come before this test match, Dan Lawrence looks a little bit worried and a little bit cautious, too cautious, and too much in his own head. एंड दैट्स व्हाट हैपन्स. लहिरू कुमारा उसको थोड़ी सी पीछे गेंद देता है और वो एक हाफ माइंडेड सा एक पुल खेलता है, लेकिन उस शॉट को एक पुल खेलना भी पुल के नाम पे बिस्ती है. खैर, टॉप एज होती है स्ट्रेट टू अ मैन एट शॉर्ट पॉइंट हु टेक्स द कैच एंड इंग्लैंड लूज देयर फर्स्ट विकेट अर्ली. खैर, उसके बाद ओली पोप आता है और ओली पोप एंड बेन डकेट मेक अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप. पॉजिटिव क्रिकेट, दोनों ऑलमोस्ट रन बॉल जा रहे थे और बेन डकेट तो ही वाज गोइंग एट अराउंड 120 के स्ट्राइक रेट से. कभी इधर चौका निकाला, एंड पे तो वो बार बार स्कूप्स भी मार रहा था और it would be a scoop that would end his innings at a brilliant 86. काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली उसने, इंग्लैंड को एक परफेक्ट स्टार्ट दे दिया. फिर आया जो रूट भी 15-16 रन ही कर पाया. उसको एक बाउंसर मिला, उसने यूं पुल करने की कोशिश की लेकिन फाइन लेग के हाथ में गया एंड ही वाज आउट. एंड फिर हैरी ब्रूक आया. खैर, इस सब कुछ होने में चुपके से ओली पोप ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली एंड दैट्स वेयर द फर्स्ट डे एंडेड विद हैरी ब्रूक एंड ओली पोप एट द क्रीज. खैर, सेकंड डे की शुरुआत होते साथ ही हैरी ब्रूक ने एक कवर ड्राइव खेली जो मिस हो गई, डायरेक्ट कीपर के हाथ में गई और श्रीलंका ने अपील करी और अंपायर ने आउट दे दिया. लेकिन इमीडिएटली हैरी ब्रूक ने रिव्यू किया और रिव्यू पे क्लियरली शो हुआ कि देयर वाज नो एज. खैर, दिन के शुरुआत के कोई आधे घंटे बाद सही एक मिट्टी सी गेंद मिलती है हैरी ब्रूक को और वो बड़े जोर से ना कवर की तरफ शॉट मारता है, लेकिन कामिंडू मेंडिस टेक्स अ ब्रिलियंट कैच. यार, ये बंदा क्या करता है, ये बैटिंग भी करता है, ये बॉलिंग भी करता है, ये फील्डिंग भी करता है. मैं तो कहता हूँ श्रीलंका की पूरी टीम कामिंडू मेंडिस अकेला भेज दो कि तू ही सारा कुछ कर. खैर, उसके बाद जेमी स्मिथ आया और जेमी स्मिथ और ओली पोप इंग्लैंड को 290 गेंद के लेके गए, जहाँ पे जेमी स्मिथ आउट हुआ और यहाँ पे एकदम से लाइन लग गई. All of a sudden, from being 290 something for 5, they went to 307 for 8 with Oli Pope falling at 154. Or at the end of the innings, England would be 325 all out. खैर, श्रीलंका की बैटिंग शुरू हुई. प्रथुम निशंका ने इनिंग की शुरुआत से ही पॉजिटिव इंटेंस से खेलना शुरू किया, चौके शौके मारे. खैर, दिमुथ करुणारत्ने की बैड सीरीज कंटिन्यू हुई, वो जल्दी आउट हुआ. कुशाल मेंडिस वन डाउन आया. कुशाल मेंडिस और प्रथुम निशंका ने थोड़ी एक अच्छी सी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन कुल जब
श्रीलंका का स्कोर 70 हुआ तो कुसाल मेंडिस आउट हुआ, और यहाँ पे एक मिनी सा कोलैप्स हो गया जहाँ पे श्रीलंका के 70 पे एक आउट था, वहाँ से एकदम से श्रीलंका के 100 और 105 106 पे 5 आउट हो गए। और यहाँ पे धनंजय डि सिल्वा जो श्रीलंका का कैप्टन है और कामिंडू मेंडिस ने एक काफ़ी अच्छा रेस्क्यू एक्ट किया, काफ़ी देर बैटिंग करते रहे। एक धनंजय डि सिल्वा का सीधा जॉश हल के हाथ में कैच था, वो उसने ड्रॉप किया। खैर दोनों प्लेयर्स ने 50 की और श्रीलंका को काफ़ी हद तक इनिंग रिकवर कराई। दिन के इख्तिताम पे श्रीलंका के 212 पे 5 ही आउट थे। कामिंडू मेंडिस और धनंजय डि सिल्वा दोनों खेल रहे थे। तीसरे दिन के शुरुआत पे ही एक श्रीलंका की बैटिंग का एक छोटा सा पेयर से कोलैप्स हुआ एंड दे वेंट फ्रॉम बीइंग 212 फॉर 5 टू 263 ऑल आउट। और यहाँ पे आई बिलीव ओली पोप मेड अ वेरी क्रूशल मिस्टेक जो मैं आई कांट सी बेन स्टोक्स मेकिंग द सेम मिस्टेक। हाँ, बेन स्टोक्स इज अग्रेसिव लेकिन बेन स्टोक्स इज ऑल्सो स्मार्ट। खैर सेकेंड इनिंग शुरू हुई, सेम एज द फर्स्ट इनिंग। England came out with a positive intent. Dan Lawrence also played a bunch of beautiful shots, लेकिन बेन डकेट जल्दी आउट हुआ। थोड़ी देर में डैन लॉरेंस भी आउट हुआ, ओली पोप भी 7 पे आउट हो गया। ही इनसाइड एज्ड वन ऑन टू द स्टंप। तो इंग्लैंड के 60-70 पे ही 4 आउट हो गए। तो यहाँ पे इन माई पर्सनल ओपिनियन अगर बेन स्टोक्स कैप्टन होता ना तो वो एक मैसेज भेज देता कि थोड़ी देर आराम से खेलो ताकि थोड़े हम श्रीलंका को बैकफुट पे करें एंड देन बी द अग्रेसर्स अगेन। लेकिन whether that's only Pope's fault या the management's fault, England continued to attack. And to be honest, I can't fault them. It is something that has worked for them in the past. लेकिन it didn't work this time. इंग्लैंड के 110-120 के करीब 8 आउट हो गए थे and then it took Jamie Smith rescue act to even get them to a decent enough total. And फिर जेमी स्मिथ ने भी ओवर एग्रेसिव होके फजूल में एक यूं करके लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश की स्ट्रेट टू मिड विकेट और इंग्लैंड गॉट ऑल आउट फॉर 150 odd score and Sri Lanka would require 219 runs to win the test match, and that is an equation which Sri Lanka would happily take 10 times out of 10. एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नहीं था कि सिर्फ इंग्लैंड की इनकॉम्पिटेंस थी सेकेंड इनिंग में। श्रीलंका बॉल्ड रियली वेल इन द सेकेंड इनिंग्स। मेरे ज़ाती ख्याल में आउट ऑफ ऑल द डिसमिसल्स only 2 of them in my personal opinion were complete fault of the batsman. एक डैन लॉरेंस का डिसमिसल और एक जेमी स्मिथ का डिसमिसल। Other than that, all of the dismissals in my personal opinion were just great work by the Sri Lankan bowlers. खैर श्रीलंका वाले बैटिंग करने आए और once again पॉजिटिव इंटेंट। ये एक चीज़ श्रीलंका ने बहुत अच्छी की कि उन्होंने इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में उनको इंटिमिडेट नहीं करने दिया। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि इंग्लैंड हमें बैकफुट पे ना रख सके। और वंस अगेन पथुम निशंका को इधर बहुत क्रेडिट जाता है कि उसने वंस अगेन ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, ओपनिंग करने आया, पॉजिटिव इंटेंट, चौके छक्के मार मार के। दिमुथ करुणारत्ने हालांकि फिर से जल्दी आउट हो गया था, लेकिन कुसाल मेंडिस और पथुम निशंका ने काफ़ी एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और श्रीलंका को काफ़ी हद तक स्टेबल कर दिया। फिर डे 4 की शुरुआत हुई। हालांकि कुसाल मेंडिस जब श्रीलंका के 103 रन हुए उधर आउट हो गया, लेकिन उधर भी इंग्लैंड couldn't make their way back into this game. एंजेलो मैथ्यूज और पथुम निशंका ने काफ़ी कंफर्टेबली इनिंग्स को कैरी किया और यही दोनों एंड तक खड़े रहे एंड श्रीलंका वन द टेस्ट मैच बाय 8 विकेट्स। पथुम निशंका ने सेंचुरी की और आफ्टर 10 long grueling years श्रीलंका won a test match in England against England. हालांकि श्रीलंका ये टेस्ट सीरीज हार गया,
There are a lot of positives to be seen. Pathum Nisanka की performances, Kamindu Mendes, as I've said many times before, ये बंदा सब कुछ कर सकता है. आप लोगों को शायद याद हो कि 2018-19 में ना एक खबर आई थी कि श्रीलंका का एक कोई नया लड़का आ रहा है जो राइट हैंड से भी बॉलिंग करा सकता है और लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग करा सकता है. एंड आई डोंट नो इफ यू एवर हर्ड द नेम ऑफ हिम. आई थिंक उसका नाम कमिंडू मेंडिस है. या दिस इज द सेम कमिंडू मेंडिस. और अभी तो इसको बॉलिंग में इतना इस्तेमाल भी नहीं करते. And he has tied the he is now tied for second most innings with second most consecutive test matches with a 50 in them. Only one behind Saud Shakil who holds the record. और दोनों लेफ्ट आर्मर है. तो इस बंदे के बारे में बंदा और क्या कहे. कुछ नेगेटिव्स भी थे श्रीलंका के लिए. श्रीलंका की बॉलिंग वाज इनकंसिस्टेंट एट टाइम्स. दिमित्कर नरत्ने की कोई खुद इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी. धनंजय डिसिल्वा की कुछ एक दो अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन हिज कैप्टनसी वाज मीडियोकर. इट वाज एन अप एंड डाउन अफेयर फॉर श्रीलंका. लेकिन असल खतरे की घंटियां इंग्लैंड के लिए बज रही हैं अब, क्योंकि इंग्लैंड का अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड को पहुंचने के लिए दे हैव टू बी परफेक्ट फ्रॉम नाउ ऑन. क्योंकि वो इंडिया से भी 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं और उन्होंने अपने होम पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ भी किया था एशेज. और अब ये इधर एक ऐसा टेस्ट मैच हार गए हैं विच इन अ सीरीज वेयर दे शुड हैव नॉट लॉस्ट अ टेस्ट मैच. खैर, इंग्लैंड की आगे पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज आ रही है, तो वो उधर अपना बदला उतार लेंगे और फिर फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान है हमारे तो पुट्ठे काम 24 घंटे ऑन है. खैर, आई एम not going to be shocked अगर England once again whitewash Pakistan in Pakistan. It's not looking good, bruv. Well, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. मैंने कहा काफ़ी बंदे मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप श्रीलंका और इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज़ पे कोई वीडियो नहीं बना रहे, तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी एक वीडियो बना देता हूँ कवरिंग द एंटायर थर्ड टेस्ट मैच. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. परसों से चैंपियंस कप भी शुरू हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि चैंपियंस कप के हर मैच पे नहीं, अगर हर मैच पे नहीं तो एवरी अदर मैच पे वीडियो बनाऊं और यानी साथ साथ रिकैप देता रहूं ऑफ एवरी मैच. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें. मैं वीडियो के नीचे अपने सारे लिंक्स भी शेयर कर देता हूँ. मैं अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मेरा जो ट्विटर का अकाउंट है, आप उधर जाके मुझे फॉलो करें. और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़.